हेलो, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। आपका दोस्त, आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग करा था। प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, फीचर्स पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, लिमिटेशंस पढ़ी थी। बड़े ही डिटेल में पढ़ाया था। उसमें आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स मेकिंग फॉर्म में वीडियो बना के दी थी आपको। तो आज हम इस वीडियो में जो कि सेकंड पार्ट रहेगा प्लानिंग का, इसमें प्रोसेस करेंगे, स्टेप्स करेंगे। क्या प्लानिंग के प्रोसेस हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है तो उसके सामने क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि वो प्रॉपर प्लान कर सके। आइए बिना वक्त का भाई हम स्टेप्स देखते हैं। एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, अनसर्टेन है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। तो इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। हमें अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे हो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होंगी, क्या क्या थ्रेट्स होंगे, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा हम प्लान नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ एनी मैनेजमेंट है। यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी मैनेजमेंट होता है, तो सबसे पहले प्लान करता है कि हमें क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे भी हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्टल हो, यहाँ तक कि अपनी लाइफ हो, यहाँ उसको भी कुछ डायरेक्शन देने के लिए हमें प्लान करना पड़ता है। अगर हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे तो हम आगे कुछ अचीव नहीं कर सकते। आइए आगे देखते हैं डेवलपिंग प्रोमिसेस। जब हम प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक तरह का प्लान बनाते हैं, कई सारे तरह के प्लान बनाते हैं। जैसे A B C D, हमने 5-6 तरह के प्लान बना लिए, क्योंकि एक तरह का प्लान बना के चलेंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। अगर वो प्लान काम नहीं करा तो हम दूसरा प्लान काम करेंगे। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स है। जैसे मैंने बताया कि एक तरह का प्लान नहीं बनाते, कई सारे तरह के प्लान बनाते हैं, ऑल्टरनेट लेके चलते हैं कि हाँ, अगर ये प्लान काम नहीं करा तो ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करा तो ये वाला करेगा। इवोल्यूट करते हैं जितने भी हमने प्लान बनाए हैं। जैसे हमने 5-6 तरह के प्लान बना लिए, उन सबको ना एक चेकआउट करते हैं कि कौन सा प्लान बेस्ट होगा। जब तक हम चेकआउट नहीं करेंगे हम देख नहीं सकते कि कौन सा प्लान बेस्ट है। इसलिए हम इवोल्यूट करते हैं। इवोल्यूट मतलब मूल्यांकन करते हैं उन प्लान का कि क्या बेस्ट रहेगा। देन सेलेक्ट है ऑल्टरनेटिव, जो सबसे बेस्ट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद करते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद रिव्यू। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। परसेप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती है कि अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है इन फ्यूचर, और किस तरीके के थ्रेट्स हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है, डायनेमिक होता है, बदलता रहता है टाइम टू टाइम। उसी के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को कॉप अप करना पड़ता है अपने आप को। उसके बाद देखते हैं एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। जब हम एनालाइज करते हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इन फ्यूचर जो हमें अचीव करने हैं। सबसे पहले क्या होता है, द सेकंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन फॉर ईच सबऑर्डिनेट वर्क यूनिट ऑब्जेक्टिव डिफाइन द रिजल्ट टू बी अचीव्ड एंड इंडिकेट वेयर द प्राइमरी एम्फेसाइज इज टू बी प्लेस्ड। सही बात है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है प्लानिंग में। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं है कि हमें आगे करना क्या है। हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, वो भी हमें टाइम बाउंडेशन में करना होता है, और हमारी रिसोर्सेज से कम यूज़ होए, हमारी कॉस्ट से कम यूज़ होए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हो। डेवलपिंग द प्रीमिसेस ऑफ ईच अल्टरनेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी हम प्लान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्लान लेके चलते हैं, कई सारी तरीके के प्लान बनाते हैं। क्योंकि ये ऐसा होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो इस तरीके से प्लान बनाते हैं कि अगर ये वाला प्लान काम नहीं करा तो ये वाला यूज़ करेंगे, अगर ये वाला नहीं करा तो ये वाला यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, मैनेजर्स चार्ज विद प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट एस्टैब्लिश सर्कुलेट एंड ऑब्टेन कंसेंट टू यूटिलाइज द क्रिटिकल प्लानिंग प्रीमिसेस। मैनेजर यूज दीज प्रीमिसेस टू इवैल्यूएट द। ये सारे जो हम प्लान बनाते हैं, इवोल्यूट द फ्यूचर इवेंट, जो फ्यूचर में जो घटना घटने वाली है हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। टू डेवलप द एक्शन स्टेटमेंट एंड ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कई सारे ऑल्टरनेट लेके चलते हैं, अगर कई सारे प्लान लेके चलते हैं। अगर ये वाला प्लान काम नहीं करा तो ये वाला जरूर करेगा। आइए आगे देखते हैं। डिटरमाइनिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स, द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जैसे कि ऑल्टरनेट लेके चले कि अगर ये वाला काम नहीं करा तो ये वाला जरूर काम करेगा। जैसे समझ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव शुड बी रिड्यूस्ड टू द मोस्ट प्रोमिसिंग एंड द फ्रूटफुल वंस बाय प्रीलिमिनरी लुक। ऑल्टरनेटिव्स कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू द रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि ये वाला ऑल्टरनेटिव बेस्ट है या ये वाला बेस्ट है। उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग ऐसा नहीं कि हम उठाया और प्लान करना शुरू कर दिया, नहीं, उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स चाहिए, जिसके लिए कंपनी कॉस्ट बियर करती है, उनको एक अच्छा खासा पैसा देती है ताकि प्रॉपर प्लानिंग की जा सके। इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज, जो हमने प्लान करे हैं उस पर जो ऑल्टरनेटिव है जो प्लानिंग है उसको इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि ये कौन सा बेस्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखे, आफ्टर फाइंडिंग आउट द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, having made an analysis of their strong and weak points, the planner must evaluate the alternatives in the light of premises and goals. Evaluation is not a easy process because the alternative
have so many variables and limitations. Some alternatives can be seen through the some may appear to be the most profitable and will be too expensive. जब ऑल्टरनेटिव देखते हैं तो इतना इजी नहीं होता कि ये वाला उठा लिया और ये वाला कर लिया, नहीं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें प्रॉपर स्कैनिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम चूज़ करते हैं। इसमें देखते हैं जब हमारा ऑल्टरनेटिव, जब हमारी एक्सपेरिमेंट हो जाता है, स्कैनिंग हो जाती है, तो हम ना बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि यहाँ ये वाला बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, इसको हम पिकअप करेंगे कि हाँ ये वाला प्लान है, ये जरूर काम करेगा। जैसे यहाँ पे है, दिस इज द पॉइंट टू विच द प्लान इज अडॉप्टेड, द पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव इन्वॉल्व्स चूजिंग द प्लान। नॉर्मली मैनेजर विल सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट इन देयर जजमेंट विल बेस्ट एनेबल द फर्म टू अकम्प्लिश इट्स गोल। हम वही वाला प्लान देखेंगे जो कि हमारा जो गोल अचीव करने में हमारी सहायता करे, और जो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाए, हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ाए, हमारे रिसोर्सेज कम से कम यूज है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो। आइए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करा, उसको स्कैनिंग करी, उसकी एक्सपेरिमेंट करा, देन इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट द प्लान बिकम्स ए रियलिटी व्हेन इट इज ए पुट इनटू द ऑपरेशन, दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग इनटू द एक्शन। उसको कन्वर्ट करेंगे एक्शन में, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके ऊपर काम करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स द रिसोर्सेज आर कमिटेड एंड एम्प्लॉइज एक्ट। It requires the use of other management functions such as organizing, staffing, directing, controlling. To get the operation and implementation, subordinates should be situated in the planning process. हमने सब कुछ काम करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको काम करेंगे, देन उसके बाद जब हम काम करते हैं तो उसको रिव्यू करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। जब चेंज इन द एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ऑर्गेनाइजेशन सबवर्ट इवन द बेस्ट प्लान्स, लॉन्ग रेंज प्लान्स मोर ससेटेबल टू चेंज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। सही बात है, जो हमारे प्लान है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। हमें अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना पड़ता है कि क्या एनवायरनमेंट क्या चाहता है, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट हमसे चाहता है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। गुड मैनेजर अज्यूम चेंजेस एंड प्लान फॉर देम, द मस्ट मॉनिटर मेंटेन देयर प्लान्स, कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ प्लान्स इज नेसेसरी सो दैट द एडजस्टमेंट एंड करेक्शन कैन बी मेड टाइमली। अगर कोई भी कमी आती है प्लान में तो हम क्या करते हैं, टाइमली उसको चेकआउट करते हैं और उसमें कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे मैंने बना रखा है, एनालाइज द करंट स्टेटस एंड फोरकास्ट द फ्यूचर एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिशिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, बेस्ट सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, इंप्लीमेंट द प्लान। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मैंने प्लानिंग पूरा खत्म करा दिया है। प्लानिंग के 2 पार्ट में आई है। फर्स्ट पार्ट में मैंने फीचर्स से उसकी लिमिटेशन इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी। सेकंड पार्ट में इसमें मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाए हैं। पूरे नोट्स फॉर्म में वीडियो है, आप इसमें से अपने नोट्स बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स दे रखे हैं मैंने आपको। अगर वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए। अगर वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुधार किया जाएगा अगली वीडियो में। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जो होगी आपकी ऑर्गेनाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 11 पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।